जिनके नाम में ही प्रेम है, उनकी दुआ के लिए अब सिर्फ मंदिर से आवाज़ नहीं आ रही है, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए मदीना में भी दुआ हो रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की। और मोनिका, मन तो ये था कि मैं सबसे पहले बोलूं कि मेरा नाम क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन जिस प्रेम भाव के साथ आपने शुरुआत की है तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वो प्रेमानंद महाराज जी से ही जुड़ा हुआ है, जो कि मोनिका मेरी सहयोगी ने बताया। आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख, और आपने प्रेमानंद जी का जिक्र किया और मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग आज न सिर्फ उनका जिक्र करते हैं बल्कि उनकी अच्छी सेहत के लिए मोनिका दुआएं कर रहे हैं। और बिल्कुल देखो, सबसे पहले सबीना, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में यही है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो एक बार दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि अब प्रेमानंद महाराज जी पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं। देखिए, उनकी दोनों किडनियाँ काम नहीं करती, ये तो सबको ही पता है सबीना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लगातार उनके डायलिसिस जो है, जो पहले हफ्ते में होते थे, अब रोज़ाना हो रही है। इसका मतलब कि एक 5 डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार निगरानी प्रेमानंद महाराज जी की उनके स्वास्थ्य को लेकर कर रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो उनकी एक सुबह की जो एक परिक्रमा के लिए वो निकलते थे, उसकी भी एक बार फिर से शुरुआत हो गई, यानी कि अब बेहतर महसूस कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब प्रेमानंद महाराज जी का जिक्र आता है और जो शुरुआत हम कर रहे हैं मदीना में दुआ की गई प्रेमानंद जी महाराज के लिए, उनके लिए प्रार्थना की गई। सूफियान इलाहाबादी नाम के एक मुस्लिम शख्स ने वहां जाकर बाकायदा मोनिका एक वीडियो बनाया और ये संदेश दिया कि कितने अच्छे संत हैं, और उनकी न सिर्फ उसे तारीफ कही जाएगी बल्कि एक जो भक्ति भाव नजर आया उस वीडियो में, वो अपने आप में बताने के लिए काफी था कि संत महात्मा हम कहते जरूर हैं, लेकिन अगर किसी का अस्तित्व जन जन तक पहुंच जाए तो वो यकीनन धर्म से परे होता है। बिल्कुल। और देखिए, तभी शायद उनके नाम में भी प्रेम और आनंद, प्रेम आनंद है। और यही आनंद सुनकर भी कहीं ना कहीं हम सब प्रफुल्लित हो जाते हैं कि ना सिर्फ मंदिरों में दुआ हो रही है, लेकिन अब मदीना तक जो है प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की जा रही है। जिस तरीके से सबीना ने हमें जानकारी भी दी, सूफियान इलाहाबादी हैं जिन्होंने प्रेमानंद महाराज की के स्वास्थ्य के लिए, कि वो स्वस्थ रहें, उसके लिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद के घर जो है उनकी दुआ पहुंची है। और धर्मों से, अब जैसे हम देश में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से धर्म को लेकर लगातार जो है एक तनाव का माहौल है, लेकिन इन सब से परे प्रेमानंद महाराज जी के लिए एक दुआ करना, ख़ासतौर पर एक ऐसे शख्स की तरफ से, जिस तरीके से सबीना ने कहा कि उनकी जो वाणी है वो जन जन तक पहुंचती है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत आनंदित संदेश भी जाता है भाईचारे का, सौहार्द का, जिसकी ज़रूरत न सिर्फ पहले कभी रही या सिर्फ आज में रही या भविष्य में रही, नहीं, हमेशा से रही। उस भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर अगर आज हम किसी संत महात्मा को देखते हैं जिनके मुंह से किसी तरह का अपशब्द नहीं, जिनके जो सीमाएं हैं वो बताती है कि मर्यादा किस तरह से रहकर धर्म को, राधा नाम के जाप को, या आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, उनके जाप में कितनी ताकत है। कुछ और जानकारी भी अगर पहुंचाए तो साल 1969 उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला रहा, उसके सरसौल ब्लॉक में एक गांव रहा, वो गांव रहा अखरी गांव। यहीं पर कहा जाता है कि 1959 में उनका जन्म हुआ। 3 से 4 साल की छोटी सी उम्र थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका धार्मिक ग्रंथों की तरफ रुझान हो गया, और 13 साल की उम्र तक आते आते तो गृहस्थ जीवन से उनकी पूरी मोह माया जा चुकी थी, और फिर पूरी तरह से वो आध्यात्म और धर्म की राह पर निकल पड़ी। देखिए, अब क्योंकि उनके शिक्षा और साधना को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने काशी में गुरु गौरी शरण जी महाराज के सानिध्य में लगभग 15 महीने तक साधना की, और बीमारी के बावजूद वो वृंदावन आकर उन्होंने पूरी तरह से राधा नाम जप में वो लीन हो गए। और पहला संदेश जब लोगों को ये लगा कि प्रेमानंद महाराज जी की जो तस्वीरें हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से वायरल हुई थी, उनकी आंखों में सूजन थी, चेहरा उनका लाल था, उसके बाद जो पहला संदेश उन्होंने अपने भक्तजनों तक पहुंचाया वो ये था कि कष्ट तो है, कष्ट है थोड़ा सा, लेकिन राधा नाम जपते जपते आप भी जपिए, मैं भी जप रहा हूँ, उनकी कृपा बहुत है। तो आप देखिए, ये एक कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ना वो कभी हमने उनको मीडिया में कभी देखा है, बिल्कुल सही कहा, ना हमने उन्हें कभी किसी कैमरे के आगे किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कहते हुए सुना है, या किसी भी विषय पर कोई भी विचार करते हुए हमने उनको सुना है।
संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बॉलीवुड जगत से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब जो हैं उनके पास नतमस्तक होने आते हैं, घंटों घंटों लाइनों में लगते हैं, कई सालों का इंतजार करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की एक झलक हम देख पाएं। उनके दरबार में कहा जाता है कि सब समान है, ऐसा नहीं है कोई विशेष अर्जी आप लगाएंगे तब आपको बुलाया यहाँ पर जाएगा, जैसा कि मेरी सहयोगी मोनिका भी यहाँ पर कह रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात तो ये है कि जिस समानता का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वो साफ तौर पर कहते हैं। और मोनिका, जैसे आपने बताया कि वो कैमरे के लिए नहीं बने, उन्होंने ये साफ किया। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे फिर उनके तो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो चलते हैं लंबे लंबे, हम टीवी पर तो देखते हैं, वो भी उनसे अनुरोध किया गया था उनके भक्तों के जरिए, समर्थकों के जरिए, कि आप जो बताते हैं वो चंद लोगों तक सीमित ना रहे, वो देश दुनिया तक पहुंचे, ताकि लोगों को भक्ति की, आध्यात्म की, धर्म की, आस्था की वो राह मिल सके, जिसके चलते उन्होंने ये अनुरोध स्वीकार किया था। इसके पीछे किसी तरह का कोई लालच नहीं, किसी तरह का कोई लोभ नहीं। हाँ, सेहत को लेकर आपने बहुत सटीक जानकारी दी कि कई बार कितनी अफवाहें फैली गई, जिसे लेकर हम ये भी कहेंगे कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते और एक सटीक नागरिक होने के नाते इस तरह की अफवाहें फैलाना सरासर गलत है। और वो खुद ही खंडन इस बात का भी कर देते हैं कि ठीक है, मेरी दोनों किडनियां ठीक नहीं। और मोनिका, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, कितने आम से लेकर खास भक्त आए, उन्हें अपनी किडनी देने के लिए तैयार है कि आप हमारी किडनी ले लीजिए, और मना कर देते हैं। और इसी बात से हम उनकी श्रद्धा का कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। राज कुंद्रा, अब जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं, वो खुद उनके दरबार पहुंचे, उन्होंने खुद ऑफर किया कि मैं अपनी किडनी जो है मैं दान देना चाहता हूँ। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी किडनी आपको दान देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हालांकि देखिए, डायलिसिस लगातार हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था, शायद वो कुछ तस्वीरें जो हैं वो लगातार वायरल भी हुई कि वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं, तो शायद वो पहले की तस्वीरें हो सकती हैं। जी जी, बिल्कुल सही। जिस बात का उन्होंने खुद खंडन किया है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उसी के दूसरे कमरे में उनका डायलिसिस जो है रोज़ाना हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी एक जो है डॉक्टर हैं जो लगातार उनकी स्वास्थ्य को देख रहे हैं, देखभाल उनका कर रहे हैं, लगातार उनके डायलिसिस भी हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके भक्तों को एक चोट ज़रूर पहुंची है। जो वो परिक्रमा सुबह शाम करते थे, थोड़े दिनों के लिए उसमें विराम ज़रूर लगा। लेकिन जो इनका इंस्टाग्राम हैंडल है प्रेमानंद महाराज जी का, उसमें आप सटीक जानकारी जान सकते हैं कि कब कब उनकी जो परिक्रमा होती है, कब कब वो निकलते हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। हालांकि देखिए, मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी कभी भी ऐसे नहीं कहते कि आप लोग मेरे दर्शन करने आए, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। उनका मन है कि अगर हमने मन में विचार कर लिया प्रेमानंद महाराज जी का, से कहा गया बिल्कुल है। और आप देखिएगा, जब वो अपने प्रांगण में बड़ी सीमित जगह पर, जब उनके भक्त, उनके समर्थक, उन्हें मानने वाले, उन पर विश्वास करने वाले आते हैं, तो मोनिका, हर तरह के सवाल बेझिझक होकर वो पूछते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों तक न जाने वो वीडियो कहाँ कहाँ जाएगा, किस स्तर पर जाएगा। लोग अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, अपनी काम वासना के बारे में, अपने गुनाहों के बारे में वहाँ पर कहते हैं, और एक ही उनका जवाब होता है कि राधा नाम का जो जाप है बस वो कर लीजिए। एक बार तो मैं बस सुन रही थी कि किसी ने कहा, मेरे दिमाग में हमेशा काम वासना आती रहती है, उसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ, मुझे खुद से कई बार घिन आती है, लेकिन मैं क्या करूँ। तब भी उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जब भी विचार आए तुम राधा नाम का जाप करने लोगे, तुम्हारे मन से वो धीरे 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 जाता रहेगा। मतलब कहाँ इंसान ये मानता है, मतलब कितना विश्वास आपको करना पड़ेगा सामने वाली उस शख्सियत पर, जिसे आप अपने दिल की बारीक से बारीक अपनी कमियां, अपनी खामियां सब कुछ बता दें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ भगवान के दर पर इतना सच बोल पाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल भगवान के दर पर शायद हम कभी भी एक ट्रांसपेरेंसी ही हमारी भगवान के साथ होती है। हमने कभी कोई फिल्टर नहीं रखा भगवान के सामने। गलती भी की तो भगवान के दर पर गए, कभी कोई कष्ट हुआ तो भी भगवान के दर पर गए। और ऐसे ही कहीं ना कहीं, अब आपने ये बात की कि वहाँ पर जब अर्जी लगाने लोग आते हैं या अपनी बात करने वहाँ पर आते हैं, हाल ही में मैंने एक विचार उनका सुना। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑफिस में हमें छुट्टी नहीं मिलती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हर बार जो है अपने किसी न किसी रिश्तेदार को कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई, मुझे जाना है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रेमानंद महाराज जी अक्सर जो है इस तरीके के बहाने हमें बनाने पड़ते हैं। और जैसे कि सबीना कह ही रही थी कि बहुत सारे लोग उनके पास अर्जी लगाने आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हमको कुछ भी कष्ट हो, दुख हो, हम हमेशा भगवान के दर पर जाते हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं लोग जो है एक सॉल्यूशन के तौर पर जो है प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं। एक वाक्य मैं उनका सुन रही थी, जब बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट करने गए कि महाराज जी हम जब भी
ऑफिस में छुट्टी मांगने की कोशिश करते हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन जब भी हम किसी कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार की डेथ होगी तो हमें फ़ौरन छुट्टी मिल जाती है। तो उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि क्या ये झूठ हम बोल सकते हैं? अच्छा। क्या झूठ हम बोल सकते हैं? प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत हंसते हुए कहा कि अब जो चला गया है जीवन से वो तो चला गया है, लेकिन झूठ फिर भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ फिर भी ये फिर भी एक झूठ ही है कि आप हर बार जो है किसी ना किसी से जो चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कई सालों से चले गए हैं, लेकिन बार बार आप उसी बहाने को लेकर के छुट्टी लेते हैं। वो भले ही दुनिया से चले गए हैं, लेकिन झूठ झूठ होता है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए उनकी भक्ति भावना को इससे बेहतर क्या समझेंगे। हर भक्त उनके द्वार पर आता है और कहता है कि मेरी किडनी ले लीजिए, बस आपकी जिंदगी हमारे लिए अनमोल है, बहुमूल्य है, हम आपके बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कैसे ले लूं, एक मेरी राधा रानी है, दूसरे मेरे कृष्ण है, तो राधा कृष्ण की इस जोड़ी को मैं कैसे दे सकता हूँ। ये भक्ति भाव है। इसलिए बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में होने के बावजूद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, घंटों राधा नाम का जाप करते हैं, अपने भक्तों से यहाँ पर मिलते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। जैसा कि मोनिका बता रही है, उसके पीछे उनकी वही ताकत है, वही ईश्वरीय अपार परम अनंत शक्ति है जो कि जीते जागते उदाहरण के तौर पर प्रेमानंद जी महाराज में नजर आता है। उनमें नजर भी आता है। और यही वजह है कि दुआ जो है अब मंदिरों से उठकर मदीना तक पहुंच गई है। हम यही कामना करेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी जितने स्वस्थ हैं और बेहतर हों, और उनके जो भक्तजन हैं जल्द से जल्द उन्हें और देख पाएं और सुन पाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।